टीएमसी के लोकसभा उपचुनाव प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा आज रानीगंज सीताराम भवन पहुंचे। यहां मारवाड़ी समाज के लोगों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी, आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, रानीगंज टाउन ब्लॉक अध्यक्ष रुपेश यादव, पार्षद श्यामा उपाध्याय सहित तमाम स्थानीय टीएमसी नेता, कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित थे। मारवाड़ी समाज के वरिष्ठ सदस्य आरपी खेतान ने शत्रुघ्न सिन्हा को फूलों का हार पहनाकर सम्मानित किया। साथ ही अन्य सभी अतिथियों को भी फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर मारवाड़ी समाज के लोगों से बातचीत के क्रम में शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी निजी जिंदगी के कुछ घटनाओं के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि जब से वे आसनसोल में आए हैं, विपक्ष द्वारा उनको बाहर का व्यक्ति कहा जा रहा है, जबकि उनकी पूरी जिंदगी पटना और कोलकाता से जुड़ी हुई है और अब आसनसोल से भी उनका एक गहरा रिश्ता जुड़ गया है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि आसनसोल से जीतने के उपरांत वे हमेशा आसनसोल वासियों के साथ ही रहेंगे और हर सुख दुख में आसनसोल वासियों को अपने पास पाएंगे। मारवाड़ी समाज के लोगों ने अपनी कुछ समस्याओं को भी शत्रुघ्न सिन्हा के समक्ष रखा। शत्रुघ्न सिन्हा ने उनके सभी समस्याओं को सुना और आश्वस्त किया कि जीतने के बाद वे उनकी सारी समस्याओं को दूर करेंगे। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। धर्म पालन करना बड़ा धर्म में क्या करता है? धर्म में एक दिल को बड़ा बना देता है, जो विवेक है उसको जागृत कर देता है। धर्म, सब धर्म एक ही है, एक साथ ही है, सब एक साथ ही है। और इनका हाइट कितना है? आसनसोल पार्लियामेंट का 30 लाख आदमी को दिल में उन्होंने बसा लेंगे। ये बाबू, ये भी हम आपको अच्छा नहीं, सबको हमको प्रणाम। ज्यादातर लोग मारवाड़ी समाज के हैं, हमारे सिख समाज के भी कुछ लोग बैठे हुए हैं और समाज के भी कुछ लोग होंगे। आपने तो गजब का जो काम किया है आपके समाज में, खासकर चैरिटी के मामले में, धर्म कर्म के मामले में, धर्मशाला के मामले में, पियाओं के मामले में, अस्पतालों के मामले में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के मामले में आप लोगों ने जितनी सेवा भावना दिखा नहीं कर सकता है। इसलिए मैं आपके सामने जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ और सच के सिवाय कुछ नहीं कह रहा हूँ। और सच ये है कि मैं ये बातें जो बताई आपको उसके पीछे एक कारण था। आपने सुना होगा जब मैं आया बाहर का, आपने सुना होगा, आपके बारे में भी कहते होंगे, जब आपके पूर्वज आए होंगे यहाँ पे तो उनको भी कहते होंगे अरे तो बाहरी है, ये कहाँ राजस्थान से आया, कि कलकत्ता से आया, कहाँ से आया, बाहरी। अरे बाहरी है, कैसे बाहरी है भाई? रग रग में, कण कण में, क्षण क्षण में मैं आपके साथ रहा हूँ। आपकी संस्कृति को इतना प्यार करता हूँ, आपकी भाषा को इतना प्यार करता हूँ, आपके भद्र लोग को, भद्र महिलाओं को इतना मानता हूँ। ऊपर से आप अगर घर वाले हैं या घर वाले किया क्या यहाँ, क्या कर दोगे कि घोड़े में और घोड़े छेले, घोड़े छेले से बोल रहा हूँ कि हमारे कांग्रेस में मित्र जान का बेटा, भारत मां की संतान, सही मायने में सब भारत मां की संतान। आप जब कोई आरोप नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसे मेरा ट्रैक रिकॉर्ड तो देखो भी, बातों बातों में कहा कि हेल्थ मिनिस्टर बना, तो मैं नहीं आया हूं, समझिए मैं भेजा गया हूं। और किसने भेजा है? भारत की सर्वाधिक लोकप्रिय, जानदार, बहुत ही दमदार, बहुत ही वजनदार, द ग्रेट लेडी, द ग्रेट ह्यूमन बीइंग एंड द ग्रेट चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल, ममता बनर्जी। उन्होंने मेरे बारे में घोषणा की। कल्याण बाबू तो बहुत कहते थे मुझसे, ये वेरी फाउंड ऑफ मी, आप हमसे दिल्ली मिलते रहे, मुंबई मिले, आपको पता रहे, तो इन्होंने कहा कि मैंने मुस्कुरा दिया, वैसे फिल्मों में क्या मुस्कुरा देता था, क्या हीरोइन से ठंडे बड़े भाई योगा करते करते लोग क्या कर रहे हो,
तुम्हारा नाम अनाउंस हो गया, मुझे पता नहीं कौन सा नाम अनाउंस हो गया, कहां से नाम अनाउंस हो गया, क्या कर रहे हो, तुम्हारा नाम अनाउंस हो गया, चलो जल्दी रिस्पॉन्ड करो। अरे तुम्हारा नाम अनाउंस हो, कहाँ अनाउंस? उन्होंने कहा ममता जी ने तुम्हारा नाम अनाउंस कर दिया, ट्वीट किया। ममता जी ने ट्वीट कर दिया था खुद, ये शत्रुघ्न सिन्हा। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में राज्य के कानून और लोक निर्माण मंत्री मलाय घटक ने एक चुनावी सभा के यहाँ मूल हिंदी भाषी वोटरों को टीएमसी के पक्ष में मतदान करने के लिए आह्वान किया गया। इस दौरान मंत्री मलाय घटक ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पिछले 10 सालों के कार्यकाल में बंगाल में हिंदी भाषियों के विकास के लिए जो कार्य किया है वे अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि पिछले वाम फ्रंट के शासनकाल में हिंदी भाषियों के लिए विकास के कार्य नहीं किए गए थे, उनको वंचित रखा गया था, लेकिन ममता बनर्जी के राज में हिंदी भाषियों को वह अधिकार प्राप्त हुआ है जिसके वे हकदार हैं। उन्होंने कहा कि आज आसनसोल में हिंदी भाषी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा का अवसर मिल रहा है। बंगाल में हिंदी भाषियों के लिए विश्वविद्यालय का गठन किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के जो 75 जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ समाज के सभी वर्गों के लोगों को समान रूप से मिल रहा है। मलाय घटक ने दावा किया कि बंगाल एक हिंदी भाषी राज्य ना होते हुए भी यहाँ रहने वाले हिंदी भाषी जनता को जो सुविधाएं मिली हैं वे अन्य किसी राज्य में नहीं मिलती। ईएसआई हॉस्पिटल बना दिया, इसका नाम माननीय मलाय घटक है। आपको समझना होगा, आप आसनसोल के धरती पर हम लोग जब देखते थे कि यहाँ पर हॉस्पिटल की व्यवस्था को लेकर के आसनसोल में लॉ कॉलेज बना दिए, आसनसोल में इंजीनियरिंग कॉलेज बना दिए, आसनसोल में सीबीआई कोर्ट, महिला पुलिस थाना, यूनिवर्सिटी, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, आसनसोल में जगमगाता रोड शहर बना दिया। ये नाम है आसनसोल मलाय घटक बाबू का शहर का नाम है। हम लोगों से क्या मांगा गया? हम लोगों से केवल एक वोट मांगा गया। ममता बनर्जी को केवल आशीर्वाद करते रहिए, मलय बाबू के साथ रहिए। आसनसोल में उन्नति की जोहार बहेगा और ये वादा करते हैं कि आसनसोल में अगर हम लोग बिहारी बाबू को जिताकर भेजाए, हमारे बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा को जिताकर भेजाते हैं तो जो धमकी देते हैं कल कारखाने बंद करने के लिए, कोयलेरी बंद करने के लिए, उसके लिए पुरजोर आवाज उठाएंगे हमारे शत्रुघ्न सिन्हा। आसनसोल के वासियों की आवाज बनेगा शत्रुघ्न सिन्हा, खास संकट हाथ के पहले वो आवाज उठाएंगे शत्रुघ्न सिन्हा। कुछ ही दिनों बाद पूरे देश के साथ साथ सर्पांचल में भी रामनवमी का त्यौहार मनाया जाएगा। इसे लेकर विभिन्न संगठनों द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। आज इसी मुद्दे पर रानीगंज के मारवाड़ी पट्टी इलाके में बने विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन किया गया, जहां विश्व हिंदू परिषद की तरफ से तेज प्रताप सिंह, मनोज सराफ, शुभम रावत ने कुछ अहम जानकारियां पत्रकारों को दी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बाद रामनवमी की पहली शोभा यात्रा निकलेगी। उन्होंने बताया कि पश्चिम बर्धमान जिले में कुल 14 शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस बार की शोभा यात्रा में अयोध्या में निर्माणाधीन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भव्य मंदिर को लेकर प्रस्तुति रहेगी। शादी कोरोना काल में विश्व हिंदू परिषद द्वारा किए गए सामाजिक कार्य की भी जानकारी शोभा यात्रा के माध्यम से लोगों को दी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार 2 साल से कोरोना पीरियड रहने के कारण 2 साल हमारी शोभा यात्रा नहीं निकली पूरे जिले में। 2 साल कोरोना के पीरियड रहने के कारण, कोरोना प्रोटोकॉल के कारण 2 साल तक पूरे ज़िले में शोभा यात्रा नहीं निकली। लेकिन सबसे खुशी की बात है कि इस साल पूरे ज़िले में पानागढ़ से लेके बड़ाकर तक सभी प्रखंडों में इस बार शोभा यात्रा एक ही दिन 10 तारीख को निकाली जा रही है। भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। सभी हिंदू संगठन, सभी हिंदू भाई सभी जगह के इस शोभा यात्रा में अपने अपने क्षेत्र में सभी योगदान देंगे और ये बहुत खुशी की बात है कि इस साल सभी जगह हमारी शोभा यात्रा निकल रही है। 14 हमारा प्रखंड है
मोटा मोटी 14 प्रखंड से ही शोभा यात्रा निकाली जा रही है। मतलब 14 जगहों से शोभा यात्रा निकलेगी और सभी भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। नहीं, टोटल जिला की बात कर रहा हूँ। पूरा जिले में 14 जगह निकलेगी। जो जगह है इधर पानागढ़ से लेके आपके बड़ाकर तक, ये इतना बड़ा हमारा जिला है। ये जिले में 14 जगह शोभा यात्रा निकलेगी और खुशी की बात यह है कि सारी एक ही दिन निकलेगी, 10 तारीख को। 10 तारीख को देखिए, हर टाउन का अलग अलग है। रानीगंज तो कम से कम 50 से 60 हज़ार। आसनसोल में हमारी 4 शोभा यात्रा निकलेगी। 4 जोन से 4 शोभा यात्रा निकलेगी। कोई भी 10-20 हज़ार से कम की एक भी शोभा यात्रा नहीं है। शोभा यात्रा निकलेगी, वहाँ भी भीड़ काफ़ी रहेगी। तो मैसेज बहुत क्लियर है कि कम से कम ये जात पात धर्म और ये छोड़ के राम के नाम पे कम से कम एक दिन हम लोग एक साथ जरूर रहें। हमारा नाम मनोज सराफ, विश्व हिंदू परिषद जिला सभापति। शोभा यात्रा और रानीगंज शहर में निकलेगी, क्या पॉसिबल रहेगा, क्या टाइम टेबल थोड़ा डिस्कस है? जैसे कि हम लोग रामनवमी का शोभा यात्रा 2014 से ही निकाल रहे हैं और 2014 से 18 तक का सेम रूट ही चल रहा था। तो 18 का कुछ घटना होने के बाद से हम लोग को 19 से हम लोग को नया रूट दिया गया है थाना की तरफ से। तो 2019 का जो रूट है वही रूट इस बार भी रहेगा हम लोग का। जो क्या रूट रूट हम लोग का रहेगा कि शराब भवन से हम लोग निकलेंगे। शराब भवन से निकलने के बाद हम लोग समय सूची सर, क्या समय सूची हम लोग का दोपहर 3 बजे से यहाँ शराब भवन से हम लोग का रैली निकल जाएगा, जो सेंट्रल रैली है। और जैसे जैसे जो कमेटी है अपना पीछे से उसके अपना लगते चल जाएगी जो है। और रूट जो आप बता रहे थे, रूट हम लोग का शराब भवन से हम लोग निकलेंगे सीआर रोड होते हुए और हम लोग लेफ्ट जाके मोड़ पर जाके लेफ्ट होकर के हम लोग आपका MG रोड होके हम लोग ढुकेंगे बाएं तरफ। उसके बाद सीधा चल जाएंगे हम लोग, वहाँ से राइट लेकर के हम लोग फिर ढुक जाएंगे आपका जवाहरलाल नेहरू जो मरवाड़ी पट्टी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और फिर मरवाड़ी पट्टी से हम लोग सीधा तिलक रोड तक आएंगे। तिलक रोड से होते हुए बाएं ले करके हम लोग चल जाएंगे सीधा चिनकुटी मोड़ तक चल जाएंगे। उसके बाद से हम लोग राइट टर्न लेंगे, रेलवे स्टेशन तक जाएंगे और वहाँ से फिर राइट टर्न लेकर के हम लोग सीधा एकदम शिशु बागान तक हम लोग चले जाएंगे। फिर वहाँ से होते हुए हम लोग का खरसूली शिशु बागान, खरसूली, PN मालिया, आपका डलपट्टी होते हुए, टवारी मोड़ होते हुए, थाना मोड़ होते हुए हम लोग फिर अपना शराब भवन में रैली समाप्त हो जाएगा। कितना कमेटी हम लोग का जो है फाइनल हुआ है, मतलब 30 तक अभी फाइनल हुआ है। हम लोग का आकर्षण जैसे कि इस साल हम लोग का सबसे उत्साह का बात है कि 2019 में जो हम लोग का सबसे बड़ा फैसला आया अयोध्या राम मंदिर को लेकर के, और वहाँ का भव्य आरंभ जो हम लोग का मंदिर बनना चालू हो गया है। उसके बाद ये पहला शोभा यात्रा है कोरोना काल के बाद जो, तो हम लोग का उसको लेकर के कुछ साज सजावट रहेगा। फिर हम लोग कोरोना काल में बहुत सारा जो है मतलब हेल्प वाला काम किए हम लोग जो है, बहुत जगह बहुत तरह का सैनिटाइजेशन से लेकर के हो, चाहे फिर खाना डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के हो, बहुत तरह का काम किए हैं। और हम लोग का इस बार का टारगेट रहेगा कि जो हम लोग का जो बंगाल का जो कल्चर है, लोकल जो कल्चर हम लोग का है, चाहे छौ नाच हो, चाहे संथाल प्रथा हो, इस सब का जो नाच है, जो लोकल लोग का कल्चर है हम लोग का। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल के समर्थन में चुनाव प्रचार करने आज भाजपा सांसद और मशहूर गायक मनोज तिवारी आसनसोल पहुंचे। यहां उन्होंने बूधा से लेकर मुर्गासाल तक एक रोड शो में हिस्सा लिया। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल भी उनके साथ थी। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत के क्रम में अग्निमित्रा पाल ने कहा कि मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य अगर चाहते तो वे अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी दिखा सकते हैं कि उनका जन्म बनपुर अस्पताल में हुआ था। हालांकि उन्होंने कहा कि वे चंद्रिमा भट्टाचार्य को
कैफियत नहीं देंगी। जो कैफियत देनी है वे अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को देंगी। वहीं चंद्रमा भट्टाचार्य द्वारा ममता बनर्जी के स्लोगन की चोरी करने को जो आरोप भाजपा पर लगाया गया है उस पर बोलते हुए अग्निमित्रा पाल ने कहा कि ममता बनर्जी उनकी भी मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनसे भी उनको बहुत कुछ सीखने को मिला है और यही वजह है कि उन्होंने उनसे सीख कर ही इस स्लोगन को अपनाया है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार और ममता बनर्जी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 11 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था, वे भी इस बंगाल की ही बेटी थी, या फिर जिस अल्पसंख्यक समुदाय की एक बच्ची का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था, वे भी इस बंगाल की ही बेटी थी, लेकिन उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। वहीं उन्होंने पश्चिम बर्धमान जिला शासक और डीसीपी के चुनाव के दायित्व से हटाने के भाजपा की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि नगर निगम चुनाव के दौरान ये दोनों ही अपने पदों पर थे और सबने देखा कि किस तरह से टीएमसी ने लोगों के मताधिकार का हरण किया था। यही वजह है कि भाजपा को इन दोनों उच्च अधिकारियों पर कोई भरोसा नहीं है। दूसरी तरफ मनोज तिवारी ने टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो बिहार का होकर भी बिहार में चुनाव नहीं जीत सका, वे आसनसोल में क्या चुनाव जीतेगा। उन्होंने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा का इतिहास उठाकर देख ले, उन्होंने बिहार में भ्रष्टाचार, लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार का समर्थन किया था। हालांकि इसके बाद बिहार की जनता ने उनको नकार दिया। मनोज तिवारी ने आगे कहा कि भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल आसनसोल की बेटी हैं और आसनसोल वासियों के हर सुख दुख में खड़ी रहती हैं और यही वजह है कि उनका पूरा विश्वास है कि आने वाले लोकसभा उपचुनाव में आसनसोल की जनता तीसरी बार भाजपा को जीत दिलाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले 2 बार से यहां जीतने वाले बाबुल सुप्रियो ने आसनसोल की जनता के साथ धोखा किया। লকডাউন একই সময় ছিল, কোভিড লকডাউন বন্যা একই সময় মোটামুটি লাস্ট 2 বছরে হয়েছে। তো আমি একটা জিনিস বলি চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে, প্রথমত আমার 3 বার কোভিড হয়েছে, কিন্তু সেটা আমার জন্য এক্সকিউজ নয়। আজকে আসানসোলের মানুষ, আসানসোল দক্ষিণের মানুষ, তারা জানে যে প্যাকেট প্যাকেট করে হাজার হাজার প্যাকেট চাল ডাল আমার অফিস থেকে ডেলিভারি হয়েছে। আজকে আসানসোল দক্ষিণের মানুষ জানে যে অক্সিজেন সিলিন্ডার বানপুর হাসপাতালে ডেলিভারি হয়েছে। কে করেছে? আসানসোলের মেয়ে। আজকে আসানসোল দক্ষিণের মানুষ জানে যে করোনার হাসপাতাল তৈরি হয়েছিল নিউ টাউনে, কোভিড হাসপাতাল বানপুর হাসপাতাল থেকে তৈরি করা হয়েছিল, সেটা যাতে মানুষের জন্য খুলে দেওয়া হয় তার জন্য আমি এই দ্বার থেকে ওই দ্বার দৌড়েছি, কিন্তু তারা খোলেনি। তারা বলেছে না না এখন তো কোভিড বেশি নেই, আগে সরকারি হাসপাতালের বেডগুলো ভর্তি হোক, তারপর নিউ টাউনের কোভিড হাসপাতাল জাম্বো হসপিটাল যেটা বলা হয়েছিল সেটা খোলা হবে। আজকে বানপুরের সম্প্রীতি হলে ভ্যাকসিনেশনের ব্যবস্থা করেছিলাম। চন্দ্রিমাদি আপনি ছিলেন নাকি সেখানে? আপনি ব্যবস্থা করেছিলেন নাকি অগ্নিমিত্রা পালের ভূত করেছিল? আমার কার্যকর্তাদের আপনার দুষ্কৃতী কর্মীরা লাইন থেকে ঠেলে বের করে দিত, এটা একটা সময় গেছে। বিজেপি মানে সে ভ্যাকসিন পাবে না। আমাদের প্রধানমন্ত্রী ভ্যাকসিন পাঠাতেন, কিন্তু বিজেপি হলে তুমি ভ্যাকসিন পাবে না। সেই জন্য আপনাদের সেই সময়কার মেয়র অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়, তাকে বলে সম্প্রীতি হলে ভ্যাকসিনেশন দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম। আমি আপনাকে না জবাবদিহি করার দরকার মনে করি না, কিন্তু আপনি যেহেতু প্রশ্নটা করেছেন, আর অনেক মানুষ তো দেখবে, এখন তো শুধু আসানসোল দক্ষিণ নয়, আমি তো সাংসদ হতে চলেছি 7টা বিধানসভার। তাই জন্য সবার কাছে এই মেসেজটা পৌঁছানো দরকার যে দিদিভাই যাকে কমিট করে, আমার দাদা মিঠুন চক্রবর্তী বলেছেন, যার পাশে দাঁড়াই না কমিট করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মতো, সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকে, সেখান থেকে সরি না। আপনাদের তাহলে আমাকে বার্থ সার্টিফিকেটে দেখাতে হয়, বানপুর হাসপাতালে যে জন্মেছিলাম সেই বার্থ সার্টিফিকেটে দেখাতে হয়, কিন্তু মাননীয় মন্ত্রীকে কৈফিয়ত দেওয়ার বা আমার বার্থ সার্টিফিকেট দেখানোর সেই দরকার আমি মনে করি না।
উনি কে যে আমি তাকে জবাবদিহি করব? উনি অবশ্যই আমার থেকে বড়, আমি তাকে সম্মান করি, কিন্তু কৈফিয়ত দেওয়ার দরকার মনে করি না। কৈফিয়ত দেবো একমাত্র আমার বিধানসভার মানুষকে, আর আমার বিধানসভার মানুষ জানে যে আমি আসানসোলের মেয়ে। আর ধার করব না কেন? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কোটি কোটি টাকা ধার করছেন আমার প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে, অনুদানের রাজত্ব চালাচ্ছেন, কোনো ডেভেলপমেন্ট নেই, কোনো স্থায়ী সম্পদ তৈরি করছেন না, শুধু ভোট কেনার জন্য ভিক্ষে দিয়ে যাচ্ছেন 500 টাকার। তিনি ধার নিতে পারেন, আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তো আমারও মুখ্যমন্ত্রী, তার কাছ থেকে আমি স্লোগান ধার নেব না? স্লোগান নয়, বিশ্বাস করি তো এটা। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বাংলার মেয়ে, বাংলা নিজের মেয়েকে চায়, এটা আমরা দেখলাম, আমরা শিখলাম মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে, আমিও শিখেছি ওনার কাছ থেকে, উনিও যেরকম শেখেন। এটাও কি অনুপ্রেরণা? অনুপ্রেরণা তো দরকার নেই, উনি আমার মুখ্যমন্ত্রী, উনি আমাদের শিখিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকে যে আসবে তাকে বহিরাগত বলতে হয়, বাংলাতে যারা থাকে তারা বাংলার মেয়েই হয়। আজকে যে বসিরহাটের 11 বছরের মেয়েটা যাকে গণধর্ষণ করা হয়েছে, সেও তো বাংলারই মেয়ে, যদিও বা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর মন কাঁদে না তার জন্য। আজকে যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মেয়েটিকে মেলা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করা হলো পরশুদিন, যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটে আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, তার জন্য মাননীয়ার মন কাঁদে না, কারণ উনি তো এই নীতিতে বিশ্বাস করেন, ইউজ অ্যান্ড থ্রো। টিস্যু পেপার, ন্যাপকিন, ইউজ ইট অ্যান্ড থ্রো ইট। ওনার কাছ থেকে তো এটা শিখেছি, অনুপ্রেরণা বলুন আর যেই বলুন। আসানসোলের মেয়ে অগ্নিমিত্রা, আসানসোলের মানুষ অগ্নিমিত্রাকেই চায়। জেলা শাসক এবং পুলিশের উপর কি আস্থা নেই? আপনারা তো কালকে অবজারভারকে অবশ্যই আস্থা নেই, জেলা শাসকের ওপর একেবারেই আস্থা নেই। ওনাকে তো আমি পার্সোনালি চিনি না, কিন্তু ওনার নেতৃত্বে পুরসভার ভোট হয়েছিল, ওনার নেতৃত্বে হয়েছিল। উনি চোখের সামনে দেখেছিলেন প্রত্যেকটা বুথে বাইরের বীরভূম থেকে কাতলা মাছ লোক পাঠিয়েছিল, কই উনি তো কিছু করেননি। ওই আবার মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন, কই উনি তো সেটার চেষ্টা করেননি। তাহলে উনি যে আবার করে সেই বহিরাগতদের দিয়ে ভোট করাবেন না, বা ভোট না করালে, ওটা বন্ধ করতে বলো, ভোট না করালে। आपका पॉपुलर गाना है जिया है बिहार का लाला, और बिहार का लाला यहाँ का कैंडिडेट है तृणमूल का, आपका क्या मैसेज? देखिए, जब उसको आप समझिए बिहार के लाला को बिहार ने भी नहीं अपनाया, तो वो अब बिहार के लाला नहीं है। उस पर मुझे हंसी आ जाती है। वो बिहार में लालू जी को सपोर्ट कर रहे थे, जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं, तो वहीं की जनता ने उनको, उनके लड़कों को, सबको कहा कि नो। अब यहाँ तो आसनसोल की बाला की बात होगी, आसनसोल की बेटी की बात होगी, आसनसोल के बेटों की बात होगी, और आसनसोल की भलाई की बात होगी। आसनसोल ने पहले भी नरेंद्र मोदी में विश्वास दिया था। बाबुल दादा वो धोखा देके चला गया आसनसोल को। आसनसोल की जनता बहुत तकलीफ़ में है। उसने 2014 में भी और 2019 में भी, और यहाँ एक एक वोट जो अग्निमित्रा पाल को पड़ेगा वो सीधे नरेंद्र मोदी जी को पड़ेगा। और यहाँ की जनता ये विश्वास दिलाएगी कि आज पश्चिम बंगाल का भी कोई बच्चा अगर यूक्रेन में फंसा था तो उसको कौन लाया? मोदी लाया। यहाँ तक कि अगल बगल के भी राज्यों के, अगल बगल के देशों के भी जो बच्चे फंसे थे, उनको कौन बचा के लाया? मोदी बचा के लाया। तो मोदी एक तरफ सबको बचा रहे हैं और पश्चिम बंगाल की सरकार हिंसा करा रही है। आप देखो, सारी घटनाएं देखो, रामपुर की घटना देखो, बीरभूम की घटना देखो, इधर पुरुलिया में जो हत्या हो गई उस घटना देखो। और जनता ने टीएमसी पे विश्वास छोड़ दिया है, अब उठ गया उनका विश्वास। चुनाव बाद जो यहाँ हिंसा हुई, लेकिन हाई कोर्ट ने भी विश्वास छोड़ दिया। सारी इंक्वायरी किसको दी जा रही है? सीबीआई को।
तो आखिर यहाँ की पुलिस का भी तो कुछ जिम्मा बनता है। आसनसोल की जनता कमल का बटन दबाएगी, अग्निमित्रा पाल अपनी बेटी को, निजर बेटी को जिताएगी और नरेंद्र मोदी में विश्वास जताएगी। आसनसोल की जनता के लिए हम सड़कों पे हैं और सबसे प्रार्थना है कमल का बटन दबाइए और आसनसोल को खुशहाल बनाए रखिए। इन दिनों आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के प्रचार का दौर अपने शबाब पर है। सभी दलों के प्रत्याशियों द्वारा जोर शोर से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने के साथ साथ ईश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए भी प्रत्याशी धर्म स्थानों का रुख कर रहे हैं। इसी क्रम में आज आसनसोल की भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल आसनसोल के उषाग्राम स्थित दुर्गा मंदिर पहुंची। उनके साथ भाजपा के सांसद और प्रवक्ता गायक मनोज तिवारी भी मौजूद थे। अग्निमित्रा पाल और मनोज तिवारी दोनों ने मंदिर में पूजा अर्चना की तथा आसनसोल वासियों के मंगल कामना के लिए भगवान से प्रार्थना की। इसके साथ ही आने वाले लोकसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत के लिए भी भगवान की पूजा अर्चना की। इस मौके पर भाजपा के तमाम कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित थे।